और अब यहाँ एक बड़ी खबर का रुख करें। आज की मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। खबर अभी तक की खबर पर आखिर मोहर लगी। कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ना रेप हुआ मनीषा का, ना किसी ने उनका गला काटा है। पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने खबरें अभी तक कोई एक्सक्लूसिव जानकारी दी कल रात को, और डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ये बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मनीषा की बॉडी से जहरीले पदार्थ मिले हैं। उन्होंने भी कहा कि जंगली जानवरों के काटने की संभावनाओं पर भी सहमति जताई जा सकती है। ये तमाम खुलासा उन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत में की, और डॉक्टर कुंदन मित्तल ने एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी जी से की। आपको ये बातचीत सुनाते हैं। पीजीआई रोहतक के एमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल फिलहाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सार क्या है, क्या आया उसमें? देखिए, जो रिपोर्ट दो पोस्टमार्टम हुए थे, हमारे पास जितनी रिपोर्ट आई है, केमिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें इंसेक्टिसाइड आया है, पॉइजनस, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग आया है। और जो क्वेश्चन था कि भाई इसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा या नहीं होगा, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो जो इसके अंग के स्वैब भेजे गए थे उसमें कोई सीमेन नहीं आया, कोई इंजरी के मार्क नहीं है उस पार्ट पे। यानी कि कह सकते हैं कि कोई रेप जैसी कोई संभावना इसमें नहीं पाई गई। जो इंटरकोर्स की है वैसी कोई जबरदस्ती वाली संभावना नहीं मिली। दूसरी एक चीज जो है, जो सस्पेंस बना हुआ है, वो है कि इज इट सुसाइड केस और मर्डर, इसमें ये मामला झूल रहा है। और उसमें बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है डॉक्टर साहब, वो है कि क्या इस लड़की का गला काट कर हत्या की गई थी, वो क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, जो इंजरी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताई है वो इरेगुलर मार्क्स की है। गले का तो टुकड़ा बहुत ही कम था वहाँ पे, लेकिन जो टुकड़े उन्होंने उसके लिए भेजे हैं इंजरी के लिए, भाई कि मरने से पहले की इंजरी है, मरने के बाद की है, वो रिपोर्ट की जांच अभी आनी बाकी है। तो इसका अभी चल रहा है। ऐसे कोई शार्प इंजरी कोई नहीं थी इस पे। गले कह सकते हैं तेजदार हथियार से गला नहीं काटा गया होगा? वो नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या जानवरों के खाए जाने के कोई निशान मिले? उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करते, क्योंकि दांतों से इरेगुलर सरफेस है, तो जो दांतों से काटा जाएगा तो इरेगुलर होने के ज्यादा चांस होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरअसल एक ऐसा जिक्र आया है, इसलिए मेरा यह सवाल बनता है कि हो सकता है, संभावनाएं जताई गई हैं पीएमआर में दरअसल कि जंगली जानवरों ने नोचा हो, मांस खाया हो। देखिए, ये पॉसिबिलिटी डेड बॉडी के पास जानवर आ सकते हैं, कहीं खेत में पड़ी है तो वो इरेगुलर निशान है सारे। अगर किसी भी चीज़ से इंजरी किया जाएगा वो रेगुलर निशान है गला काटने के लिए, तो वो इरेगुलर है, वो पॉसिबिलिटी इसकी रूल आउट नहीं कर सकते, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है मेरे को। यानी कि संभावनाएं हैं कि कोई जंगली जानवर भी उसके गले को खा सकता है, या जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया। तो दो चीजें इसमें खासतौर से साफ हो गई हैं, कोई रेप का कोई प्रयास इसमें नहीं है। दूसरा, शार्प एज्ड वेपन से गला नहीं रेता गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें निकल कर आई हैं। और जो जानवरों द्वारा नोचे जाने की जो संभावनाएं हो सकती हैं, उससे भी इनकार नहीं किया गया। यानी कि कहीं न कहीं संभावनाएं उस बात की अब भी बिल्कुल कायम है। डॉक्टर कुंदन मित्तल को आप सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सार क्या रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ ज्यादा बातचीत के लिए। दांगी साहब, आखिरकार खबर अभी तक की खबर पर मोहर लगी। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम खुलासे हुए, जिनसे वाजे हुआ कि बहुत मुमकिन है मनीषा ने सुसाइड किया। वो लेटर भी मिला, भिवानी पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुसाइड लेटर में मनीषा की हैंडराइटिंग भी मैच हुई। तमाम चीजें, तमाम फॉलोअप्स, तमाम अपडेट्स इस केस के दांगी साहब आप अपनी जबानी हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मुमताज, बता दूं, सबसे बड़ा खुलासा कल हम लोगों ने किया। सबसे पहले खबरें अभी तक चैनल ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताया कि जो हत्या की जो थ्योरी है उससे अलग भी एक थ्योरी हो सकती है। वो थ्योरी हो सकती है मनीषा के सुसाइड करने की। एक सुसाइड नोट हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो स्क्रीन पे दिखाया, ऑन एयर किया, उस चीज को बताया कि एक सुसाइड नोट है जिसे पुलिस छिपाए बैठी है। उसके बाद एकदम से स्थितियां बदलती चली गई। जैसे ही ये डिस्क्लोजर बड़ा हमारी तरफ से किया गया, ये खबरें पब्लिक हुई। खबरें अभी तक में विस्तार से बताया कि सुसाइड नोट का मजमून क्या है, कौन है जिसे वो मासूम बच्ची स्पष्टीकरण देना चाहती थी। उसके बाद सोशल मीडिया लगा लीजिए या बाकी मीडिया हाउसेज लगा लीजिए, सभी की तरफ से इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया। और खबरें अभी तक में मैं एक बार फिर से अपडेट कर दूं, सबसे पहले इस मामले को ब्रेक किया। उसके बाद हमारी ब्रेकिंग के बाद एकदम से सारा मामला, सारा प्रशासनिक हमला पूरी तरह से हरकत में आया। और जिन रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया था,
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आया है। हमने विस्तार से बताया था कि उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेप की पुष्टि करता हो, सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि करता हो या कहीं फोर्स यूज करने की कहीं कोई बात सामने आती हो। उसके अलावा हमने एक जिक्र किया कि ग्नेविंग इफेक्ट इसमें है। शुरुआत में बड़ा अटपटा लगा लोगों को, हमारी आलोचना भी हुई, लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन आखिरकार इन सब चीजों के ऊपर जो हमने सवाल उठाए थे, जो हमने बताया था, उन चीजों के ऊपर देर रात मुहर लगाई पीजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने। विस्तार से बताया कि किस तरह से पोस्टमार्टम डॉक्टरों का जो बोर्ड गठित किया गया था, पोस्टमार्टम दोबारा से किया गया। पहले भिवानी हुआ था, फिर पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर ने किया, उन डॉक्टर्स की टीम ने क्या फाइंडिंग क्या मिला है। तो हमने जो बातें बताई थी तकरीबन सारी की सारी चीजों से उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई कि ये सारी चीजें पाई गई हैं। इससे तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि जो थ्योरी थी कि गला काटकर, गला रेत कर उस बच्ची की, मासूम बच्ची की हत्या की गई, वो थ्योरी गलत साबित हुई। हम पहले दोपहर से कह रहे थे कि इसमें सुसाइड की थ्योरी सामने आ रही है, और रात होते होते ये चीजें बिल्कुल साफ हो गई कि जो वो सुसाइड की थ्योरी थी, सुसाइड नोट था, सब कुछ पुलिस ने भी स्वीकार किया कि हाँ ऐसी बात है। और अब हालात ये है कि जो कमेटी थी उसको संतुष्ट किया गया, बाकायदा भिवानी से उन लोगों को यहाँ पर लाया गया रोहतक। पीजीआईएमएस के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनकी रिपोर्ट्स जो थी वो बारीकी से उनको बताई गई, उनके जितने सवाल थे उनके जवाब दिए गए। तब कहीं न कहीं परिवार के लोग भी शामिल थे, कमेटी के लोग जो थे, रवि आजाद और बाकी लोग जो शामिल थे, बच्ची के दादाजी भी थे, उसके फादर साहब थे, उनके बाकी जो लोग थे, सब उनसे कहीं न कहीं संतुष्ट हुए। लेकिन उसके बावजूद वापस जब वो लोग गए तो वहां पर भी देर रात तक प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद कहीं न कहीं कमेटी जो है ना इस बात को लेकर राजी हुई कि हम लोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, जो लगातार कई दिन से चला जा रहा है, और अंतिम संस्कार के लिए वो लोग राजी हुई। लेकिन अभी भी प्रशासन की राहें इतनी आसान नहीं है, कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, और अंतिम संस्कार करवाना ये अभी भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 दिन में जो है वो घटनाक्रम किस तरह से पेश आएगा, क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है भिवानी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जो चीजें अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, जो सवाल तैर रहे हैं, जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। देखना होगा, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण कहा जाएगा कि आज क्या डेवलपमेंट इस मामले में होता है। ममता जी दांगी साहब, इस सब के बीच लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मनीषा मौत को लेकर गांव जाने वाले रास्ते बाधित किए कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने रास्ते बंद किए हैं, कहीं पर सूखे पेड़ डाल दिए, कहीं पत्थर डालकर रास्ते बंद कर दिए, और वो अंतिम संस्कार को लेकर संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि इस मामले को लेकर अभी भी कुछ और चीजें क्लियर होना बाकी है। तो अंतिम संस्कार आज होना है, ये खबर कल से पुख्ता थी, लेकिन अब इस पर भी संशय बना हुआ है। दांगी साहब जी बिल्कुल मुमताज, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है, और मैंने ये देखा है, मेरा ये मानना है कि जब पब्लिक सेंटिमेंट्स इस हद तक आपके साथ जुड़ जाएं तो लोग फैक्ट के ऊपर कम ध्यान देते हैं। एक भावना बन जाती है लोगों की। इस बिटिया के इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे थे, कितने दिनों से सड़कों पर बैठे थे। पुलिस की शुरुआत में की गई गलती, जो सुसाइड नोट हम लोगों ने कल चैनल पे दिखाया, सबसे पहले खबर अभी तक में, वो चीजें पुलिस ने क्यों छुपाई? अगर शुरुआत में पुलिस उन चीजों को डिस्क्लोज करती तो आज ये नौबत नहीं आती, ना लोग पुलिस के खिलाफ खड़े होते। ये पुलिस की बेवकूफियां कहूंगा मैं, या अनजाने में हुई, चाहे जानबूझकर की गई, लेकिन ये पुलिस की गलतियां थी जिनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोग तैयार नहीं है, लोगों में दो राय बनी हुई है। एक पक्ष है वो सहमत है, जो कमेटी के सदस्य थे, जो पीजीआई में मिलकर गए थे, डॉक्टर से जो डिस्कस करके गए थे, अधिकारियों से रात देर रात तारुफ जिनका होता रहा, वो एग्री हो गए। एक बार परिवार भी एग्री हुआ, उसके बाद कुछ विरोध की बातें भी आई, खासतौर से लड़की के दादा की तरफ से। अब स्थिति ये है कि दो गुट बन गए हैं इस मामले में, दो राय आ रही है लोगों की। एक पक्ष है जो धीरे धीरे खुद को किनारे कर रहा है, कहीं न कहीं ये जरूर कह रहा है कि हम इंसाफ की लड़ाई में साथ हैं, लेकिन वो जो फाइंडिंग्स जो आई हैं, जो एफएसएल रिपोर्ट्स में, या चाहे टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट की बात कर लीजिए या बायोलॉजी रिपोर्ट की बात कर लीजिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कमल ने और मैंने इस मामले में, तो चाहे उस रिपोर्ट का जिक्र कर लीजिए, एफएसएल यानी कि विसरा रिपोर्ट, सीधी भाषा में कहें तो आम बोलचाल में विसरा रिपोर्ट, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उन चीजों से वो लोग तो संतुष्ट हैं। लेकिन सेंटिमेंट्स जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, भावनाएं, लोगों की भावनाएं, लोगों के जज्बात अपनी जगह पर है। दांगी साहब जी, आपने ठीक कहा कि अगर पुलिस ने ये सुसाइड नोट पहले डिस्क्लोज किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।
लोगों के जज्बात अपनी जगह है कि बच्चे के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरे और ऐसे में ये रद्द-ए-अमल, ये प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था। दागी साहब, आपकी कोशिशों से हम इस खबर की तह तक पहुंचे, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका और हमारी पूरी टीम का, जिसकी वजह से हम इस खबर की तह तक पहुंचने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपका रुख करते रहेंगे दागी साहब इस महत्वपूर्ण खबर पर।